क्या हाल चाल है सबके। भैया आज मैं आपको इंडियन मॉन्स्टर्स पार्ट 1 की अपार सफलता के बाद फिर से दिखाने जा रहा हूँ कुछ और ज्यादा फनी इंडियन मॉन्स्टर्स। मॉन्स्टर्स जिनको हम हिंदी में दानव, दैत्य, राक्षस और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, जो कि अक्सर किसी वीरान पुराने जंगल, गाँव या खंडर में रहते हैं, जिनसे डरते हैं पूरे इलाके के बच्चे, बूढ़े और जवान, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स आए दिन किसी न किसी के लेते रहते हैं प्राण। दूर दूर तक 100 किलोमीटर तक इनके किस्से ऐसे फेमस होते हैं जैसे की हो ये एक्टर्स। तो चलो भाई बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे ही फनी मॉन्स्टर्स। सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे मॉन्स्टर से जो कि है जंगल का राजा, क्योंकि इसका नाम है वन राजा। तो कहानी यहाँ पे ऐसे शुरू होती है कि पूर्णिमा की रात को 2-3 दोस्त लोग एक जंगली एरिया में एक होटल में रुकने के लिए आते हैं। रूम तो इनको जाता है मिल, पर होटल का मैनेजर इनको पहली वार्निंग दे देता है कि रात को गलती से भी अपने कमरे से बाहर मत जाना हिल। मगर क्यों? क्योंकि अगर तुम लोग गलती से भी होटल से बाहर चले गए तो तुम अपने घर वालों से कभी भी नहीं पाओगे मिल। कल की ताजा खबरों में नाम छप जाएगा तुम्हारा ताजा, क्योंकि आज रात को होटल के बाहर वाले जंगलों में घूमेगा वन राजा। प्लीज आज रात को रिसोर्ट के बाहर मत निकलिएगा। पर क्योंकि इनमें से एक बंदा बन रहा था वो, तो वो रात के अंधेरे में जंगल में जाने से खुद को न पाया रोक। भाई तू किधर जाता है, रुक जा, अभी भी टाइम है वरना बड़ा पछताओगे। पर ये बंदा मानता नहीं और चलते चलते पहुंच जाता है वहाँ वन राजा खड़ा होता है जहाँ। एक्चुअली क्या है, मेरे दोस्त को वन राजा की कहानी सुननी है। श्योर सर, डेफिनेटली। चुप करे मैनेजर। हाँ मैनेजर तो कहानी सुनाने के लिए रखा हुआ है और तुम लोग दूध पीते बच्चे हो जिनको बिना कहानी सुने नींद नहीं आने वाली है। वाह, ये दानव तो सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी से काम करता है। जैसे सूरज की रोशनी चाहिए सोलर पैनल को चार्ज करने के लिए, वैसे ही इस मॉन्स्टर के लिए ये चांद की रोशनी है इसका चार्जर, और चांद की रोशनी को ये मॉन्स्टर ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी के जरिए अपने अंदर कर लेता है ट्रांसफर। पर इस प्रोसेस में आ जाती है गड़बड़ी और ये सारी की सारी शक्तियाँ ट्रांसफर हो जाती है इस बंदे में। असली वाला वन राजा जाता है मर और ये बंदा बदल जाता है वन राजा में। फिर क्या हुआ? जैसे भेड़िया मूवी में वरुण धवन बन के भेड़िया लोगों को था खाता, वैसे ही लोगों को मार के खाने का ये बंदा भी चालू कर लेता है अपना खाता। भले ही नाम है इसका वन राजा, पर काम है इसके वन भिखारी जैसे। सेहत है इसकी मॉन्स्टर जैसी, पर काम है बीमारी जैसे। चलता फिरता है ये मौत का कफन, पर लोगों को मारता है या मार के सस्ते हल्के थप्पड़। भाई हमारे यहाँ बहुत सारे दानव खानदानी दानव नहीं होते, बल्कि बहुत सारे दानव तो सिर्फ ट्राई में ही बन जाते हैं। हाँ, और फिर आगे चल के यही दानव असली दानव समाज की धज्जियां उड़ाते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि येती एक रहस्यमय दानव है। विशेषज्ञों का कहना है कि येती अक्सर बर्फीली जगहों पे, ऊंचे पहाड़ों और ठंडे वीरान इलाकों में देखने को मिलते हैं। वहीं पे जन्म लेते हैं और वहीं पे मर जाते हैं। पर हमारे यहाँ ये येती तो सिर्फ ट्राई करने में ही बन जाते हैं। यहाँ पे होता ये है कि सांटी का पति दुनिया से होने वाला होता है कल्टी, फिर बचाने के लिए इसकी जान ही अपनी जादू विद्या का करती है इस्तेमाल, पर जादू विद्या पड़ जाती है उल्टी और ये बंदा बन जाता है येती। भाई आपने अक्सर ऐसे मॉन्स्टर देखे होंगे जो कि लोगों की जान लेते हैं, पर आज मैं आपको ऐसा मॉन्स्टर दिखाऊंगा जो कि लोगों की लेता है आवाज और बना देता है उनको गूंगा। मैंने कहा अपने हाथ ऊपर करो वरना। बस इतने नहीं, ये मॉन्स्टर सिर्फ ऐसे ऐसे छोटे मोटे चिंदी काम नहीं करता, बल्कि अपने मुंह से शक्तियां फेंक के पूरी की पूरी बिल्डिंग को नष्ट कर सकता है। और तो और इन्हीं शक्तियों के इस्तेमाल से ये पूरे के पूरे समुद्र में सुनामी भी ला सकता है। पर आप सोच रहे होंगे कि इस मॉन्स्टर के कंधे पे बैठी हुई बंदी कौन है बॉस, तो आपको बताना चाहूंगा ये और कोई नहीं बल्कि है इस मॉन्स्टर की दोस्त। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो इनकी दोस्ती की कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे कि ये बंदे एक म्यूजिक कंपटीशन में हार के रोते रोते दौड़ते हुए पहुंचती है एक जंगल में, जहाँ पे इसको दिखता है ये मॉन्स्टर जिसकी बाजू पे लगी होती है लकड़ी, और फिर ये लड़की इस लकड़ी को देती है निकाल, जिससे हो जाता है मॉन्स्टर इम्प्रेस और बन जाता है इसका फ्रेंड। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि ये रोते रोते सैड होके अपने घर भी जा सकती थी और कहीं भी जा सकती थी, लेकिन जंगल में जाने का क्या सेंस बना भाई। और ऊपर से इस मॉन्स्टर की हेल्प करने का तरीका कुछ ज्यादा ही कैजुअल है। इन दीदी के हाव भाव और रिएक्शन कुछ ऐसे थे कि जैसे कि सुनसान जंगल में ये ऐसे खूंखार मॉन्स्टर रोज देखती रहती हैं और उनकी हेल्प करती रहती हैं। बताओ, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं फूडी और अतरंगी सतरंगी चीजें खाने के होते हैं वो आदि, वैसे ही हमारे पास एक चटकोरा दानव जो कि बदल सकता है अपना रूप भी। पर आप सोचेंगे कि अगर एक दानव फूडी है तो वो फल फ्रूट तोरी बैंगन थोड़ी ना खाएगा तो वो इंसान ही। सही पकड़े हैं। लेकिन ये चटकोरा दानव थोड़ा अलग है। ये इंसानों को कच्चा नहीं खाता, पहले उनको मिक्सी में डालकर उनका मसाला बनाता है और फिर खुद भी और लोगों को भी खाने में डाल के खिलाता है। अच्छा, इंसानों से मसाला बनाने का है इसका एक सिंपल प्रोसेस। रात को किचन में खाली मिक्सी चला के लोगों को उल्लू बना देता है। क्या कर रही थी रात में? मसाला बना रहा हूँ भैया। फिर जब बंदा मिक्सी चेक करने के लिए पास आता है तब मार के एक जोरदार मुक्का ये बंदे को मिक्सी में डाल देता है।
पर ये तो खाली है। ठीक से देखो भैया, भरा है। इसे कहते हैं उल्लू बनाना। चटकोरा दानव जी, मैं मान गया कि आप कुछ भी कैसे भी करके बंदे को मारते हैं, पर ये तो बता दो ऐसी लाइट जलने वाली मिक्सी आपने ली कहाँ से? पता नहीं। जैसे चिराग घिसने से जिन निकलता है और घिसने वाले की 3 इच्छाएं पूरी करता है, वैसे ही हमारे यहाँ भी है एक सफेद मॉन्स्टर जो कि चिराग में नहीं बल्कि एक टाइपराइटर में रहता है। जब भी कोई टाइपराइटर का बटन दबाता है तो ये मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और फिर जो भी उस टाइपराइटर के ऊपर टाइप किया जाता है ये मॉन्स्टर बिना चूं किए सारे काम करता है। दिखने में भले ही लगता हो ये 2 सींगों वाले अंडे की तरह, पर शक्तियां इसके पास इतनी शक्तिशाली है ना कि ये किसी को भी जमा सकता है। और तो और पूरे के पूरे शहर को ढक सकता है बर्फ की चादर के अंदर। पर एक बार ये टाइपराइटर लग जाता है एक बैड बॉय बच्चे के हाथ, जो कि इस बेचारे मॉन्स्टर की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कभी इससे साइकिल चोरी करवाता है तो कभी बर्गर। क्या हुक्म है मेरे मालिक? मुझे 2 बर्गर चाहिए अभी। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। भैया ऐसे ऐसे चिंदी काम करके तो ये मॉन्स्टर भी कह रहा होगा कि मेरी शक्तियों का तो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मॉन्स्टर छोड़ो, इसकी तो आत्मा भी रो रही होगी और कह रही होगी जैसे अमीर लोग इंसानों को अपने घर पे नौकर रखते हैं, वैसे ही कुछ बाबा लोग ऐसे होते हैं जो कि बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को ही अपना नौकर रख लेते हैं, उनसे बड़े बड़े असंभव काम करवाते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। वैसे ही एक नौकर है ये मॉन्स्टर जो कि फ्री में इस बंदे के क्लाइंट्स के दुखों का निवारण करता है। दिखने में भले ही ये मॉन्स्टर एक शैतानी बैल लग रहा हो, लेकिन काम जादूगरों वाला करता है। ये अपने एक इशारे से बंदे को हवा में उड़ा के दूर सकता है फेंक और अपनी शक्तियां मार के बंदों को दिला सकता है हार्ट अटैक। इस मॉन्स्टर ने मॉन्स्टर बिरादरी के स्टैंडर्ड्स इतने ज्यादा नीचे गिरा दिए हैं कि यह मॉन्स्टर इस बंदे के कहने पे इस औरत के घर पे इसकी बहू को धमकाने के लिए जाता है। दोबारा अपनी सास के साथ बदतमीजी की ना तो जबान खींच कर 2 हाथ का कर दूंगा। भाई की इज्जत डुबा दी मैं। इस काम के लिए फिर भी ये बंदा पैसे चार्ज कर रहा है, लेकिन ये मॉन्स्टर फ्री में काम कर रहा है। मतलब ना कोई सैलरी ना कोई प्रॉफिट, फालतू में ही ये कर रहा है मेहनत और कर रहा है अपना टाइम वेस्ट। इसी बात को सोचते हुए इस बंदे ने इस मॉन्स्टर से एक बार पूछा कि हम दोनों मिलके जो ये कारोबार कर रहे हैं उसमें से तुम्हारा प्रॉफिट क्या है, तुमको क्या चाहिए? अपना कारोबार तो शुरू हो गया, पर तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारा सैलरी, तुम्हारा कॉस्टिंग मतलब हिस्सा क्या होगा। तो ये मॉन्स्टर इस बात पे ये कहता है बताएंगे, जरूर बताएंगे। लेकिन यह मॉन्स्टर बाद में चल के इस बंदे के साथ गद्दारी कर जाता है। बताएंगे बोल के इस मॉन्स्टर ने अपने कोई भी डिमांड को इस बंदे को नहीं बताया और एक रात को इसके घर पे आके इसके पिताजी को ही निकल गया। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके।